So let us start solving a little more difficult questions of log. ठीक है, I am not saying these are the most difficult ones, but yeah, ठीक है. ये टाइपिंग एरर है इसमें. This was supposed to be 2, right? So this is supposed to be 2. उसके बेसिस पे this is supposed to be 2. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो. तो अब कैसे आएगा? हम अभी इसको दो अलग अलग लॉग्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे. x square plus 12 to the base 2 is equal to 4, and second is log of x to the base y equals to 1. तो इसको सॉल्व करते करते तुम्हें पता चलेगा x square plus 12 is equal to 2 raised to 4, which is 16. तो x square is equal to 16 minus 12. x square is equal to 4. तो then x is what? x is 2. माइनस 2 क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि यहाँ पे log of x निकाला है, राइट? यहाँ पे log of x निकाला है, एंड x जिस भी नंबर का हम log निकालते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस 2 नहीं लिया, हमने सिर्फ 2 लिया. एंड दिस बिकम्स, हमें जैसे ही पावर दिखा हमने पावर को क्या किया? हमने पावर का क्यूब बना दिया. दिस बिकम्स x क्यूब टू द बेस y इज इक्वल टू 1. मतलब y रेज़ टू 1 इज इक्वल टू x क्यूब. तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 क्यूब, दैट इज 8. तो देन व्हाट इज x प्लस y? x प्लस y निकालने बोला ना उन्होंने, दैट इज 2 प्लस 8, व्हिच इज 10. सो 10 इज योर आंसर. फेयर? कूल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12. कैसे करना है इसको? Okay, so basically all of these are multiplied. So we are going to be like, okay, this is log of x square to the base 4 into log of 8 to the base 27, और इसको x भी multiply किया, and this becomes log of 243 divided by x. So there are different logs that are multiplied to each other. तो इसमें सबसे पहले let us simplify each of these logs. सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हम करेंगे कि हमने ऑब्जर्व किया कि एक तो हमें लॉग का मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग टॉट टू अस कि वन लॉग इज मल्टीप्लाइड टू अनदर लॉग. वी व्हाट द प्रॉपर्टी दैट वी नो इज कि लॉग के अंदर अगर कुछ मल्टीप्लाई किया है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, बट जब लॉग्स ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें वो हमें नहीं सिखाया. तो यहाँ पे हमारा पहला बेसिस ये होना चाहिए कि लेट मी सिंप्लीफाई ऑल द लॉग्स. तुम चाहो तो ये x वहां पे लेके पावर बना सकते हो, इंटीजर को पावर, जस्ट बिकॉज यू वांट टू इमेजिन लॉग्स बेटर, बट नहीं किया तो भी चलेगा. ठीक है, बट आई वांट यू, दिस इज एन एडिशनल स्टेप, बट आई एम स्टिल गिविंग यू व्हाई, बिकॉज आई वांट यू टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन बेटर. सो ये हो गया, and then this becomes log of 8 to the power x to the base 27, and this becomes log of 243 to the base x. Now जैसे ही हमें बेसिस अलग अलग दिखे, क्या ट्रिगर होना चाहिए तुम्हारा? चेंज ऑफ बेस, जो अब तक हमने कहीं पे किया नहीं है. चेंज ऑफ बेस कैसे होता है? log of a to the base b is log a divided by log b. So you're going to do that. This becomes log of x square divided by log 4. This becomes log of 8 raised to x divided by log 27. And this becomes log of 243 divided by log x. Now can you start looking at the question? यहाँ पे अभी जहां जहां पावर्स है, अब उसमें भी देखो पावर्स लिखो, सारे पावर्स लिखो. This is 2 square, ये पावर है 3 cube. And what is 243? What is 243? What is 243? पता है किसी को? 243 किसका पावर है? हाँ, it is 3 raised to power 5. Guys remember 2 raised to power 10 तक and 3 raised to power 10 तक वैल्यूज हमें रटी हुई होनी चाहिए, कभी भी काम में आ सकती है. तो ये 3 raised to power 5. तो इसको जब हम लिखेंगे अगेन पावर रूल विल अप्लाई. पावर रूल में क्या हो रहा था? द पावर वाज कमिंग आउट, राइट? तो दिस विल बिकम 2 log x डिवाइडेड बाय 2 log 2, राइट? ये 2 इधर चले जाएगा, मैंने 4 को 2 स्क्वायर लिखा है. देन दिस विल बिकम, अभी मैं थोड़ा सा ब्रैकेट हटा देती हूँ. देन दिस विल बिकम x. अब 8 इज आल्सो 2 raised to power 3, तो ये बन जाएगा 3x log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 3. 27 is 3 cube, 3 बाहर आ गया, 3 log 3. And this is 5 log 3 divided by log x, right? अब चीजें कट होगी, log 2 एक दूसरे से कट होगा, log की कुछ वैल्यू है, log 2 कट हो गया, log 3 कट हो गया, log x कट हो गया, 2 से कट हो गया, 3 से कट हो गया, और 5 बचा है, x बचा है. आंसर क्या आया? 5x. Did we understand this question? Yes or no? Tell me, did we understand this question? किस तरीके से किया है? The one who texted me कि नहीं समझा मुझे, I don't understand. Did you understand it now? No matter what kind of question it is, we always apply these rules basis the observations that we make. है ना? And उसके साथ आगे आगे देखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है. Fair? Okay. चलो let's do 13th. Let's do this question.
लेट अस डू दिस टुगेदर अगेन. ये क्या है? 1/log of n⁻², प्लस 1/log of n⁻3, प्लस 1/log of n⁻4 एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज 1/log. तो एक तो वी आर अनकंफर्टेबल विद दिस, राइट. इसको कैसे प्रोसेस करना है? देखो, जब भी तुम्हें ऐसे दिया है 1/log, तो मैं इसको स्टेप वाइज बताती हूँ ताकि तुम्हें डायरेक्ट याद रहे. इसको मैं लिख सकती हूँ 1, एनीवेज log of n⁻², को मैं लिख सकती हूँ log of n/log of 2, चेंज ऑफ बेस से लिख सकती हूँ. यस और नो? लिख सकती हूँ ना मैं? तो 1/log of n⁻², रेसिप्रोकल हो गया. ये log 2/log n हो गया, राइट. अब log of n⁻² इज log n, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से log n/log 2 हो गया. तो इसका रेसिप्रोकल ये है. तो आंसर इसका रेसिप्रोकल आएगा log 2/log n. एंड log 2/log n अगेन इज नथिंग बट log 2 to the base n, राइट. चेंज ऑफ बेस का रिवर्स. तो एट द एंड ऑफ इट 1/any log इज लाइक दिस. यू रिवर्स. तो ये सारे कैसे बन गए? ये सारे के सारे क्या बन गए? तुम्हारी जो ये सवाल है, ये 1/log n⁻² है ना, तो वो log 2 to the base n बन गया. ये log 3 to the base n बन गया. तो अगर तुम्हें 1/log of a⁻b दिया है, तो वो बन जाएगा log of b⁻a. ठीक है. बेस और जिसका लॉग है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. तो इस तरीके से क्या आएगा तुम्हारा? log 2, log 3, log 4, log 6, है ना, 8, 9, 18. फेयर, राइट. ये आ गया तुम्हारा. अब ये आने के बाद बेस सेम है और सारे के सारे लॉग तुम्हें ऐड करे हुए हैं. मतलब क्या होगा? पावर रूल, अपना प्रोडक्ट रूल से ये सारे मल्टीप्लाई होंगे. तो ये बन जाएंगे इक्वल टू log of 2 into 3 into 4 into 6 into 8 into 9, सॉरी, into 8 into 9 into 18. यही हो जाएंगे सारे के सारे. फेयर, ओके. और ये दिस इज नथिंग बट log of 2 का पावर और 3 का पावर लिख सकते हैं हम सबको. दिस विल बिकम 2 raised to power हाउ मच? कैसे करना है इसको स्प्लिट? क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 raised to power 1 है, 3 raised to power 1 है, 2 raised to power 2 है, यहाँ पे एक 2 है, एक 3 है, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, और दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2. क्या क्या पावर बने? 2 का पावर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 raised to power 8 इंटू 3. 3 raised to power कितना हुआ? 3 raised to power 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 raised to power 6 आया, राइट, टू द बेस n, राइट. अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करूं, ठीक है, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूं, आई एम गोना एलिमिनेट दिस बीच में जो मैंने लिखा है, ताकि आई हैव स्पेस. ये वैसे भी एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था मैंने. आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ से वहां कैसे पहुंचे हम. यहाँ से मैं अभी आगे सॉल्व करती हूँ. सो बेसिकली व्हाट डू वी हैव n क्या है? 12√3. n क्या है? 12√3. सो log of 2 raised to power 8 into 3 raised to power 6 to the base 12√3, ये राइट, इज इक्वल टू वॉट हमें निकालना है. मतलब हमें एट द एंड क्या निकालना है कि 12 raised to 3, हमें बेसिकली निकालना है कि 12√3 का कितने पावर करने से 2 raised to 8 into 3 raised to 6 बनेगा, राइट. वॉट पावर ऑफ 12√3 इज गोइंग टू लाइक टू 2 raised to 8 into 3 raised to 6. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. इधर तक तुम्हें समझ गया हमने क्या किया? द फर्स्ट थिंग वाज टू अंडरस्टैंड दिस कि 1/n⁻², became 2 to the base n, and then all of these got multiplied, and all of these we took as a power of 2 and 3. Why? Because हमें 12√3 का पावर करके निकालना था, राइट. और फिर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया. फिर इधर तक हम सॉर्टेड है. अब यहाँ से सॉल्व करते हैं. हमें 12√3 कैसे निकालेंगे पावर? अगेन द वे इज 2 का पावर्स देख के. दिस इज 4. 12√3 इज एट द एंड 4 3s, मतलब 2 raised to power 2 into √3 raised to power 3. यस, √3 raised to power 3 है ना ये. 3 into √3 क्या है? 3 √3 raised to power 3 है. या तो फिर इसको 3 raised to power 3 by 2 कर दो.
1, हाँ 3/2, एक तो वैसे लिख दो, या 3 रेस्ट टू पावर, बिकॉज 3 इज √3 का स्क्वायर एंड इंटू √3 तो √3 रेस्ट टू पावर 3, तो दोनों में से किसी भी वे से हम इमेजिन कर सकते हैं। अब हमको निकालना है कि इस चीज का कितना पावर करने से हमें ये चीज आएगी। तो हमें पता है कि इंटू 4 करना पड़ेगा, रेस्ट टू पावर 4, राइट। एंड यहाँ पे अगर 3 रेस्ट टू पावर 6 है तो वो √3 पावर 12 बन रहा है, विच इज अगेन √3 क्यूब रेस्ट टू पावर 4, राइट। मतलब एट द एंड अगर हमें ये निकालना है कि रेस्ट की दिस थिंग, दिस इज एन, राइट, एन रेस्ट टू पावर व्हाट इज गिविंग यू योर आंसर, तो हमें पता है एन रेस्ट टू पावर 4 इज गिविंग मी 2 रेस्ट टू पावर, बिकॉज एन रेस्ट टू पावर 4, एन इज व्हाट, माई एन इज 2 स्क्वायर इंटू √3 क्यूब। इसको अगर मैं रेस्ट टू पावर 4 करूंगी तो 2 रेस्ट टू पावर 8 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 6 आएगा, विच इज एक्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो n रेस्ट टू पावर 4 इज दैट, तो log ऑफ दिस इज इक्वल टू 4, सो द आंसर इज 4। डिड वी गेट दिस? यस और नो, टेल मी क्विकली। हमें समझा ये? यस यस, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना। 15th करो। फॉर अ नेचुरल नंबर n 1/10 into log of 1024/5 minus log of n to the base 5 plus 1/5 of log of 3125 to the base 5 is equal to 0. Now the moment we are at this stage, what are we supposed to do? सबसे पहले what are we supposed to do? We see that the base is 5 everywhere. The base is 5 everywhere, right? और हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो एक तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे इंटीजर इंटीजर है ऐसा, या तो फिर हमें ये आइसोलेट, हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इफ यू आइसोलेट दिस, इट बेसिकली बिकम्स log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली गई है पूरे टर्म को, तो ये प्लस हो गया, तो ये बन गया 1/10 log ऑफ 1024 टू द बेस 5 प्लस 1/5 log ऑफ 3125 टू द बेस 5। करेक्ट? इधर तक आ गया हमको। अब मुझे बताओ कि ये 1024 और ये 3125 देख के तुमको क्या हो रहा है? क्या है ये? व्हाट आर दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज बेसिकली 1024 इज 1024 इज पावर ऑफ, किसका पावर है ये? पावर ऑफ 2, राइट? विच पावर ऑफ 2? 10th पावर ऑफ 2। दिस इज 5 2 रेज टू पावर 10 बन जाएगा ये, प्लस दिस इज व्हाट इज दिस? व्हाट इज 3125? इट्स 5th पावर ऑफ 5। 5 के भी 5 तक पावर पता होनी चाहिए तुमको, राइट? तो दिस इज 5th पावर ऑफ 5, right? तो 1024 is the 10th power of 2 and 3125 is the 5th power of 5। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से 10 बाहर निकलता है पावर के रूल से, दिस इज 10/10 is log 2 to the base 5, और ये 5 बाहर निकलता है, 5/5 log of 5 to the base 5 is equal to, अभी यहाँ पे इक्वल टू 0 क्यों लिखना है? सॉरी सॉरी, हियर यहाँ पे नहीं आएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा पूरा log of n to the base 5 है सारा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, राइट? Right? And then this is log of 2 plus log of 5. Log of 2 plus log of 5 is log of 10, 5 2s are addition है, base same है 5, तो log of n to the base 5 is log of 10 to the base 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10। Do we understand this? Give me thumbs up if we understand this one quickly. All right, very good, very good, है ना? चलो अच्छी बात है, right? But apart from that, this is what log is. So every time, how do you solve log questions? Even if we are doing these difficult questions, इसमें एक बेस क्या रिमेंड है? बेस हमेशा ये है कि वी लुक फॉर दीज रूल्स ओनली, कि जैसे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आया तो हम देखते हैं बेस सेम है क्या, अदरवाइज हम चेंज ऑफ बेस करते हैं, है ना? जब भी हमें पावर कुछ दिखता है तो हम उसको इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर को पावर बनाते हैं, तो वो है 5 ही रूल्स। और वो 5 ही रूल्स को किस तरीके से हमें यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देयर इज नो स्टेप वाइज मेथड की फर्स्ट रूल के बाद सेकंड रूल, और देयर इज नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऐसे ऐसे होगा। द ओनली वे टू डू इज दिस, कि you observe and then you decide कि what can be done basis that, what can be done basis the data that I have। यहाँ पे मैं directly addition subtraction देखा, हर जगह base 5 देखा, but इसका मतलब ये नहीं है कि I ended up directly solving it। I'm like okay, n एक ही जगह पे है ना, मैं उसको बाहर लेके आती हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिस चीज थी, और सोचा कि बाकी जो 2 टर्म्स है दिस एंड दिस, ये तो पूरे पूरे न्यूमेरिकल है, लेट मी सॉल्व देम।
राइट। फिर अब तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमने ये इंटीजर टर्म को अंदर लेके गए स्क्वायर बनाया था। यहाँ पे ऐसा हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था डायरेक्टली कि दिस इज सम पावर। वैसा करते तो भी सेम ही आता, बिकॉज देन इट वुड बी 1024 रेज टू पावर 1/10, दैट इज 10th रूट ऑफ 1024 विच इज 2। तो एट द एंड log 2 ही आना था। फिर और फिर उसके बाद में जब हम इस स्टेज पे पहुंचे वहां पे वी वर लाइक कि ओके, नाउ इसको log 5 टू द बेस 5 को अगर हम 1 लिख लेते तो हम सॉल्व कैसे करते? वो 1 प्लस log 2 टू द बेस 5 था। तो यहाँ पे इट वाज मोर प्रूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट नो, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे। तो 2 into 5 10 किया, तो मैं log इक्वल्स टू log आया, log of n to the base 5 is log of 10 to the base 5, तो like n is 10। So this is how you choose। उस समय 5 ही रूल्स है मेरे पास, कॉमन सेंस से मुझे लगाना है कहाँ पे कौन सा यूज होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? हाउ डू वी सॉल्व दिस? इफ log of all of this is 0, then what is the sum of the sum and the product of the, what is the sum of, what is the sum of the sum and the product? What is the sum of the sum and the product of the values of n that will satisfy the equation? What are the values of n that will satisfy the equation? उसके लिए n की वैल्यूज निकालते हैं पहले, और फिर ये sum of the product के लैंग्वेज के गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट हियर। सो व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग, you are given log of 7 to the base, sorry, log of something to the base 7 as 0, and that something is this entire something, right? Right, log into log है, log of log ऐसा है। बट हम पहले पहले लॉग को सॉल्व करेंगे कि log of something to the base 7 is 0, मतलब this something is equal to 7 raised to 0 which is 1। fair, fair, यहाँ तक सॉर्टेड है हम? yes or no? Let me write it in the same line so that we have more space। this means this something is 7 raised to 0 which is 1। yes or no? Do we get this? yes or no? yes or no? good। so then this something we will write is log of 3 into base of something is equal to 1 at this point, right? ये जो हमारा ये something था, this it is log of 3, और अभी वो 3 के अंदर something ये आया। लिख लूं क्या? ये छोटा सा लिखने में लिख लेती हूँ। तो इसका मतलब whatever the something was inside is log of log to the 5 n square minus 12n plus 17 is equal to 1 now। ये 1 बन गया। तो मतलब इसका मतलब ये होगा, नीचे लिखती हूँ, इसका मतलब ये होगा कि 3 raised to 1 is equal to log of 5, राइट? 3 raised to 1 करना पड़ेगा, बेस डेफिनेशन ऑफ लॉग लगाए जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 5 raised to 3 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, राइट? 5 raised to 3 कितना है? 125। So now this is my quadratic equation that I'm supposed to solve। Can you solve this quadratic equation for me and tell me what are the roots? n square minus 12n minus 108 is equal to 0। क्या है रूट्स इसके? is 12 9 4 3 3 3, this is 2 plus 1, these are 6 9 2 are 18, 18 and 6 आ रहा है ना स्प्लिट करके, तो 18 and 6 आ रहा है स्प्लिट करके, दिस इज 9 square जा minus 18n plus 6n, 18 और 6 आ रहा था, दिस is n minus 18 into n plus 6 is equal to 0। तो n की वैल्यू आ रही है 18 और माइनस 6। तुम लोग किससे निकाल रहे थे? रूट्स से निकाल रहे थे? आ रहा था कि स्टक हो गए थे और वेट कर रहे थे कि मैम निकाल के देगी? हाँ, आ रहा था। आ रहा था नहीं आ रहा था? बताओ बाबा, अब 11 बजे के आगे सुन नहीं सकते, ऐसा हो गया क्या? ठीक है, सो वी हैव 18 एंड माइनस 6 एज द रूट। अब उन्होंने क्या बोला कि व्हाट आर द, so there are, okay, now look at the question, what the question says, the question says what is the sum of the sum and product of the values that satisfy the given equation? What are the values of n that satisfy the equation 18 and minus 6? What is their sum? हमको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। सम कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ द दिस थिंग? माइनस b by a, that is 12। व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्रोडक्ट? c by a, that is minus 108। so we didn't need to really solve the value for the values of n, but if we had to solve, then 18 and minus 6 were the values, but तुम्हें डायरेक्टली उसके सम और प्रोडक्ट का देखना था, तो उसका सम माइनस b by a है, प्रोडक्ट
is C by A. तो sum आ गया, product आ गया. अब they are asking what is the sum of this sum and product. So the sum is 12 and the product is 108. तो इन दोनों का sum कितना है? कितना है? How much is 96 ना? तो minus 96 is your answer. Options में कहीं ना कहीं होगा. So what is the sum of the sum and product of the values that satisfy this equation? It is minus 96. Understood? Fair? How did we solve it? We solved it one this thing at a time. Right? So on and so forth. Fair? So this is it for today's class. There are more questions. You can try practicing it. ठीक है? ये हमने किया, ये भी हमने किया. Okay. So fair, now there are more questions of course which you can take up as practice and do it, and then when we will have our revision class for logarithms we will do all of these questions again, we will do more advanced questions again, and तब revision classes भी होंगे, advanced concept classes भी होंगे. पहले revision करेंगे हम, फिर advanced, जब revision के साथ साथ ही advanced questions हम refer करते जाएंगे. Meanwhile also solve practice test. I will give it on the weekly schedule and also revise these questions of the class.